हेलो हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अपनी जर्नी में आगे ग्रो कर रहे होंगे। यही मेरी विशेज़ हैं आपके लिए। आपको ढेर सारी अबंडेंस मिले 99 पोर्टल के टाइम पर। आप जो कुछ चाहते हैं वो एंडिंग्स आपकी लाइफ में आए, आपकी लॉन्ग अवेटेड एंडिंग्स आपको मिल जाएं इस बार। आपके बहुत सारे पैटर्न्स एंड हो जाए आपकी लाइफ के और आपको फ्रीडम मिले। तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करके जाइएगा। आज का वीडियो भी आपके लिए आज की चैनलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लास्ट ही मेरी चैनलिंग आई थी, आजकल जो एक चीज़ हो रही है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे न्यूज़ मिल जाएगी या फिर कार्मिक रिटर्न होके आएंगे, आपके एक्स रिटर्न होके आ रहे हैं। मैंने जो कल के आपको रीडिंग में बताया था, तो बहुत सारे लोग ना पैनिक करते हैं उस सिचुएशन में। आज उसी के बारे में है आगे की चैनलिंग। आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या साइन है, ठीक है, आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से ऐसे में। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये सुनते हो ना, तो ना चाहते हुए भी आपका दिलो दिमाग पर वो चीज़ छाती है। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि लॉन्ग अवेटेड आपकी जो एंडिंग्स हैं वो होंगी। बहुत लंबे समय से आप जिन कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका इन एंड आउट फिर भी किसी न किसी रूप में हो रहा था, दिस टाइम यू विल रिलीज़। कई सारी ऐसी एनर्जीज़ को आप फाइनली रिलीज़ कर दोगे। इनमें आपके इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इनमें आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। कोई आपको नेगेटिव इश्यूज़, नेगेटिव आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, तो आप उनको रिलीज़ कर दोगे। लेकिन उसके दौरान आपको जो फील हो रहा है, जो ये चैनलिंग सुनने के बाद आपको फील हो रहा है, उसकी बात बता रही हूँ। अगर आप फील कर रहे हो ना कि आप किसी भी तरह से थोड़ा डर में हो, या ऑब्वियसली कार्मिक एनर्जीज़ या एक्स एनर्जीज़ के रिटर्न का सुनकर इंसान परेशान होता है, तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से ना प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि यूनिवर्स जैसे एक बड़े इंसान ने गोद में बच्चे को लिया होता है ना, कितना संभाल के रखता है वो, उस टाइप से यूनिवर्स ने इस टाइम पर आपको संभाल के रखा हुआ है। हालांकि ये टेस्ट आपकी तरफ थ्रो किया जा रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से फिर भी सुरक्षित हो। डिवाइन प्रोटेक्शन क्लेम करिए। आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस टाइम पर टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई टेलीपैथी है इस टाइम पर दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच में, ठीक है। आप चाहे पहचान पा रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली इस टाइम पर दोनों ट्विन फ्लेम्स कनेक्टेड हैं। ये रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको फिज़िकली मीट हो या ना हो, आप आमने सामने मिले ना मिले, बात हो ना हो, लेकिन टेलीपैथिकली आप इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं कि आपको कुछ भी अपडेट्स कहीं और से जानने की ज़रूरत नहीं होती है। आप तक अपने आप वो मैसेजेस पहुंचते हैं, ये आपको भी पता है। और इस टाइम पर यही टेलीपैथिक जो कम्युनिकेशन की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के अंदर। 3D ट्विन फ्लेम जो आपका है, उसका भी काफ़ी हद तक ईगो शैटर हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगो शैटर हुआ है। अवेकनिंग के साइन मैं कह सकती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन में नज़र आ रहे हैं। क्लियरली डिवाइन मैस्कुलिन साइन शो कर रहे हैं अवेकनिंग के। और बहुत सारी टेस्टिमनीज भी हैं इस टाइप की कि हाँ, लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के साइन दिखा रहे हैं। और मैं ये इसलिए भी बोल पा रही हूँ कि पहले के मुकाबले ज़्यादा डीएम अब रीडिंग्स ले रहे हैं। मेरे पास कई डीएम रीडिंग ले रहे हैं, तो ये भी इस बात का सीधा सीधा साइन है कि वो आपके साथ 3D वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आई डोंट नो। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप को लेके उनको भी क्लैरिटी है, कनेक्शन को लेके उनको एक क्लैरिटी मिल रही है, या तो यूनिवर्स दे रहे हैं या फिर वो खुद से क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई एक क्लैरिटी के लिए जद्दोजहद ज़रूर है। क्योंकि अवेकनिंग के टाइम पर क्या होता है, जब आपकी अवेकनिंग थी तभी आपके साथ भी तो यही हुआ था। तो कई डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो रीडिंग ले रहे हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके। आप कितना भटकते थे क्लैरिटी के लिए, आपको भी ध्यान है अपना अवेकनिंग के टाइम।
वही टाइम याद कर लीजिए। आज डिवाइन मैस्कुलिन उसी टाइम में है, ठीक है। तो क्लेम करिएगा ज़रूर अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग, क्लेम करिए। जिसको भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस है कि जिस किसी को भी अपने ट्विन फ्लेम से कोई भी नाराज़गी है ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उस नाराज़गी को निकाल दीजिए, उसको रिलीज़ करिए। जिनको इनर वर्क से इस टाइम पर डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, वो कृपया अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हों और अपनी इनर वर्क पे फोकस्ड हों, ठीक है। ये जो डिस्कनेक्ट है आपका अपने इनर वर्क से, ये आपको इंटेंशनली नेगेटिव एंटिटीज़ करवा रही हैं, ताकि आगे चलकर आपकी जर्नी डिले हो सके और आपके रीयूनियन में जो है ऑब्स्टेकल आ सके। क्लियरली इस टाइम की जो एनर्जी है, उस टाइम पर तो आपका थर्ड आई को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश है। जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक कर रही हैं ना, उनका पर्पज़ यही है कि आपकी थर्ड आई को, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया जाए, ब्लर किया जाए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट में ना रह पाओ। और ये आपका जो इनर वर्क के साथ डिस्कनेक्ट है ना, ये भी इसी चीज़ का एक पार्ट है, ताकि आप डिस्कनेक्ट हो सकें और फिर आपका रीयूनियन जो है ना, जो इतने सारे रीयूनियन मैं बार बार बता रही हूँ कि लाइनअप हैं, ये रीयूनियन डिले हो सकें, लेट हो सकें और इन नेगेटिव एंटिटीज़ का पर्पस जो है वो फुल्ली सॉल्व हो सके। अब आपके लिए आई थिंक इतना मोटिवेशन और इतना बता देना, इतनी क्लैरिटी काफ़ी है कि आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको अगेन हीलिंग की तरफ टर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप खुद इस चीज़ को लेकर अपना डिसीज़न लीजिए। आपको क्योंकि ये बता दिया गया है कि डिवाइन कनेक्शन से आपके ध्यान को हटाने की कोशिश है, आपकी इंट्यूशन को हटाने की कोशिश है। अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़िए, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आप भी अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़िए, ठीक है। और हायर कॉन्शियसनेस में जाइए, क्योंकि यूनियन बहुत करीब है और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिनका यूनियन लगभग पास ही है। उनका ध्यान पूरी तरह से नेगेटिव एंटिटीज़ किसी न किसी तरह से बंटवाने की कोशिश कर रही है, इनर वर्क से हटवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आपका यूनियन करीब ही है, आप क्लेम करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन कंडीशनिंग से निकल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग से, अपनी मेंटेलिटी से बाहर आ रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन का थर्ड पार्टीज़ के साथ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि अवेकनिंग आ गई ना, अवेकनिंग आ रही है, तो ना चाहते हुए भी मतलब आप कॉन्शियस एफर्ट डालो या मत डालो, आपको भी पता है कि अवेकनिंग के बाद के जो चेंजेस होते हैं वो यही होते हैं कि आपको एक आई ओपनर मिलता है बहुत सारी एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है ना। आपका विज़न क्लियर होने लगता है, और जब आपका विज़न क्लियर होगा ना, तो ऐसे में क्या होता है, ये देखिए अपनी अवेकनिंग है, हमेशा याद रखिए। वैसा ही कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होता है, फिर ना फेक कुछ भी चल नहीं पाता सामने, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ के ट्रू कलर नज़र आने लग गए, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ के जब आपको असली रंग नज़र आते हैं, तो फिर आप क्योंकि अवेकनिंग आ रही है, आपकी थर्ड आई पर वर्क हो रहा है, तो आपकी इंट्यूशन खुलेगी, आपकी इंट्यूशन खुलेगी तो आप नकली और असली को पहचान पाएंगे। और जब आप नकली और असली को पहचानते हो, तो फिर उस नकली के साथ आगे की लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी डिवाइन मैस्कुलिन को, और ट्रू कलर बहुत नज़र आ रहे हैं उनको थर्ड पार्टीज़ के। एनर्जी को क्लेम करिए, अपने डीएम की अवेकनिंग क्लेम करिए, अपना रीयूनियन क्लेम करिए। देखिए, आपको जो मैं एक बात बोलूँ, आप ना जितना हो सके उतना, चाहे आपको गाइडेड करना है तो गाइडेड करिए, सेल्फ करना तो सेल्फ करिए, बट जितना हो सके उतना मेडिटेट करिए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन को क्लियर रख सकें इस टाइम पर। क्योंकि आपकी इंट्यूशन जानबूझकर, मैंने जैसा पहले बोला कि ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये साजिश नहीं होने देनी है उनकी कामयाब, ठीक है ना। आपकी जर्नी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप किसी से फिर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स से कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको
इतनी गाइडेंस मिलने के बाद आप वो कनेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, अपनी जर्नी में, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना डिसीज़न लीजिए। बट मुझे जो आपको गाइड करना था, जो मुझे गाइडेंस मिल रही थी, वो मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया है। आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिलता है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से और आप लोगों के अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से और बातें शेयर करने से, ठीक है। आप अपनी इवेंट शेयर कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो कुछ क्लेम करना चाहें अपनी जर्नी में वो ज़रूर से क्लेम करके जाइए, ताकि जब मैं मेडिटेशन में आप लोग को ब्लेस करूं, अपनी सोल फैमिली को ब्लेस करूं, जितनी भी एनर्जीज मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो आपके अफर्म जो है किया हुआ आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आप तक और जल्दी पहुंच सके, एनर्जीज आपस में कनेक्ट हो सकें और वर्क कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।